इस डेट को फाइनली UUT UG 2022 का एडमिट कार्ड रिलीज होगा। क्या आप सच में UUT UG इस बार क्रैक करना चाहते हो? क्या आप सच में रेडी हो या फिर नहीं? अगर आप ये गलती इस बार करते हो, भले ही आप UUT में 100 में से 100 मार्क ले आओ, तब भी इस बार UUT में आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहां पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह के रेगुलर व्यूअर्स हो, आप सभी को पता होगा मैं यहाँ पे UUT के बारे में जितना भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, लगभग 97 से लेकर 98% बातें सच होती है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि UUT UG का जो एडमिट कार्ड कब तक रिलीज हो सकता है, और आपका जो कुछ भी डाउट है, मैं यहाँ पे लगभग 11 डाउट्स जो कि आपका मैक्सिमम स्टूडेंट का डाउट था, अगर आप सीरियसली UUT UG के लिए ज्वाइन करना चाहते हो या फिर UUT UG इस बार क्रैक करना चाहते हो, इस डाउट अच्छे से सुनो और इस डाउट का क्या क्या आंसर है उन सभी को मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ पे लिख के लाया हूँ, ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। उसके साथ ही थोड़ी सी ये वीडियो लेंदी हो सकता है, लेकिन आपको 100 में से 100% UUT UG क्रैक करने में ये हेल्प करेगा। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को एंड तक ही देखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जो UUT के एस्पिरेंट्स, उड़ीसा के एस्पिरेंट बहुत सारे स्टूडेंट है जिन्होंने मुझे मैसेज किया था जब मैंने प्रीवियस वीडियो बना था कि 10th में आपका अगर आप कम परसेंट है या फिर 12th में कम परसेंट है, तब आप UUT UG क्रैक नहीं कर सकते या फिर UUT UG में ज्वाइन नहीं कर सकते। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी डीमोटिवेट हो चुके हैं, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि सर मैं 10th में इतना परसेंटेज है, 12th में इतना परसेंटेज है, यानी कि कम परसेंटेज है, क्या मेरा UUT में होगा या फिर नहीं। और जो भी न्यू एस्पिरेंट है, इस बार मतलब 2021 में एग्जाम दिए हैं और 2022 में अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया है, उनका भी डाउट है कि सर मेरा एक्सपेक्टेड जो परसेंटेज है वो 67 है या फिर 66, क्या मेरा UUT में सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। उन सभी को आंसर दूंगा, ध्यान से सुनो। UUT जो रिजल्ट देता है ना, वो मैक्सिमम फोकस करता है 10th और 12th, ओके, और जो बाकी पोर्शन वो बचता है वो फोकस करता है मतलब UUT का जो मॉक टेस्ट होगा, यानी कि जो CBT मोड एग्जाम होगा, उसका जितना परसेंटेज आप लाओगे वहाँ पर उन दोनों पर डिपेंड करता है कि आपका UUT में होगा या फिर नहीं। तो इसका सोल्यूशन ये है, अगर आपका 10th और 12th में कम परसेंटेज है, ओके, तब आप ये करो, मेरा जो मानना है, मैंने जो गलती किया था आप वो गलती मत करो। आप प्लीज़ UUT का जो CBT मोड टेस्ट होने वाला है उससे ध्यान से फोकस करो, उसमें से 100 में से मिनिमम 80% ऊपर मार्क लाओ, तो भी आपका सिलेक्शन होने का चांस है। अगर आपका 10th और 12th में कम परसेंटेज है, अगर आपका 10th और 12th में ज़्यादा हाई परसेंटेज है, तब आपको UUT का जो CBT मोड एग्जाम होगा उसमें अगर 45% भी ले आओगे ना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, मैं स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, वीडियो एंड तक देखना, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट है आपको प्रीवियस क्वेश्चन, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज किया था कि सर मैं प्रीवियस क्वेश्चन मतलब पेड करने के लिए तैयार हूँ, मुझे प्रीवियस क्वेश्चन चाहिए। तो मैं लगभग और 5 या 6 दिन बाद मैं UUT का जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन मैंने जो खुद का नोट बनाया है, वो नोट आपको प्रोवाइड करूँगा। आपको उसके लिए थोड़ा बहुत पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मेरा मेहनत लगा है, और आप मैं 100% आपको ये कन्फर्मेशन दे रहा हूँ, अगर आप वो नोट्स अच्छे से पढ़ोगे, लगभग 100 में से, मैं तो ये नहीं कहूँगा 100% क्वेश्चन आएगा, लगभग 100 में से 85 से लेकर 87 क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्ट आएगा, ओके। तो वो ये डेट नोट करके रख लो कि आज से 5 या 6 दिन बाद मैं आपके लिए स्पेशली वीडियो लाऊंगा UUT UG के लिए, ओके। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बार ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ आपके पास पहुँच सके, ओके। अब बात है सेकंड क्वेश्चन, सर UUT के एग्जाम डेट एक्चुअल कब है? तो ये मैं लास्ट में बताऊँगा, जो भी डाउट है उससे सॉल्व करूँगा, लास्ट में बताऊँगा एक्चुअल एग्जाम डेट। उसी डेट को फाइनली एग्जाम डेट आएगा, क्योंकि मैं जो भी जितना भी 2021 में अगर आप रेगुलर भी हो, मैंने जितना भी डेट बताया था उसी डेट को फाइनली जो काउंसलिंग प्रोसेस, एग्जाम डेट सब कुछ आया है, उसके बेसिस पर ही बताऊंगा कि इस बार 2022 में कब तक एडमिट कार्ड आ सकता है। 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के साथ ध्यान से एंड तक ही बने रहना। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन, UUT के लिए बेस्ट बुक्स क्या है? तो मैं आपको ये बेस्ट बुक्स प्रीफर करने से पहले आपको ये प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे नीचे कमेंट कर देना कि UUT का ये आपका कितना अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर सेकंड।
मतलब अगर आप फ्रेशर हो तो आपके लिए कुछ अलग ही बुक्स है। अगर आप रिपीटेड हो, मतलब रिपीटेड स्टूडेंट हो, पहले से OUT दे चुके हो, आपके लिए अलग ही स्ट्रैटेजी है। वो क्या है, ध्यान से सुनो। अगर आप रिपीटेड स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा नीट का 100 में से 99% सिलेबस OUT के सिलेबस से मैच करता है। अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और नीट के लिए कुछ भी बुक्स है तो आप 110% सिलेक्शन हो जाओगे वहाँ से OUT में, क्योंकि OUT का जो भी क्वेश्चन का लेवल होता है मैक्सिमम क्वेश्चन नीट के लेवल की या फिर उससे भी ज़्यादा हार्ड होता है। अगर आप वहाँ से अच्छा खासा पढ़ाई कर लोगे तो आपको सिलेक्शन में से कोई भी नहीं रोक सकता। ये बात ध्यान में रखो। ये रहा रिपीटेड स्टूडेंट के लिए कि आपको नीट का जो बुक्स है आपके पास जितना भी अवेलेबल है वो पढ़ाई करो। अगर आप न्यू भी हो, मतलब इस बार OUT दोगे, तो उसके लिए आपको जितना भी मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा 5 या 6 दिन के बाद, बस उतना ही पढ़ देना। और हाँ, नीचे कमेंट करना 10th 12th में कितना परसेंटेज है। बस उसी नोट्स को अगर आप पढ़ोगे आपका सिलेक्शन 110% हो जाएगा, जो भी नोट्स दूंगा। ओके, अब आते हैं थर्ड पॉइंट। फास्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर पाओगे? तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी जो 12th पास हुए, मतलब 12th के एग्जाम दिए, उनका डाउट है क्या मैं OUT फास्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर पाऊंगा या फिर नहीं। तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा, डेफिनेटली आप क्रैक कर पाओगे। ओके, लेकिन जो की पॉइंट्स आपको बताऊंगा ध्यान से सुनो। OUT के हर साल सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है और होते आ रहा है। तो इस बार भी सिलेबस में बहुत सारा चेंजेस हुआ है। अगर आप उस चेंजेस को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, ध्यान से नोट्स करोगे, तो वहाँ से 99% क्वेश्चन वहाँ से ही पूछता है। तो उसके लिए डेडिकेटली वीडियो बना चुका हूँ। केमिस्ट्री का एक्चुअल सिलेबस क्या है, फिजिक्स का एक्चुअल सिलेबस क्या है, उसमें चेंजेस क्या है, मैथमेटिक्स का चेंजेस क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है। प्लीज़ अगर आप सीरियसली इस बार OUT क्रैक करना चाहते हो, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक दे दूंगा। उस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस है OUT के रिलेटेड, सब कुछ 1 बाय 1 ध्यान से एंड तक देख लेना, ताकि आप इस बार OUT फास्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सको। ओके, और हाँ, अगर आप रिपीटेड स्टूडेंट हो, आपके लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो भी आपका हो सकता है OUT, नहीं तो इस जन्म में आपका OUT क्रैक नहीं कर सकते। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। OUT में कैरियर अच्छा है या फिर नीट में? तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा। 2 क्वेश्चन मुझे नीचे कमेंट कर देना कि आप रेस्पेक्ट चाहते हो या फिर पैसा चाहते हो। अगर आप रेस्पेक्ट विथ पैसा चाहते हो तो आपको नीट के फील्ड में जाना पड़ेगा। ओके, मतलब मेडिकल, और उसमें कंपटीशन कितना ज़्यादा है मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नीट में कितना परसेंटेज आपका आ रहा है, मेरिट लिस्ट के आधार पर ही आपका OUT में सिलेक्शन होता है। लेकिन नीट में सिलेक्शन होता है, लेकिन OUT में आपके लिए जो प्लस पॉइंट ये है कि आपका 50% 10th और 12th पर डिपेंड करता है, और 50% आप OUT में कितना स्कोर करते हो वहाँ पर ही डिपेंड करता है। और हाँ, नीट और OUT में जो मेजर डिफरेंस ये है कि नीट में ज़्यादा प्रेशर है और OUT में कुछ भी प्रेशर नहीं है। अगर आप किसी भी OUT का जो भी एस्पिरेंट है या फिर OUT के जो ऑफिशियल्स है उन्हें पूछताछ करोगे, आपको पता चलेगा कि OUT में काम करने के लिए कुछ भी नहीं है। आप एक बार सिलेक्ट हो जाओ, उसके बाद आप सिर्फ बैठोगे, आपको पर मंथ पैसा आता रहेगा, भले ही रेस्पेक्ट थोड़ा बहुत कम मिलेगा जितना नीट में मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप प्रेशर, प्रेस्टीज, पैसा, ये तीनों चीज़ चाहते हो तब आप नीट चूज करो। ओके, अगर आप OUT क्रैक करना चाहते हो बड़े आसानी से, और आप पैसा चाहते हो और अपने होम टाउन उड़ीसा में रहना चाहते हो, तब आप OUT में ज्वाइन करो, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो मुझे आशा है आपको ये जो क्वेश्चन का आंसर है कि नीट और OUT में बेहतर कौन है, आपको 110% मिल गया होगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा OUT में इस बार टोटल फीस कितना लगेगा? क्या इस बार OUT में 3 या 4 लाख से ऊपर पैसा लगेगा या फिर नहीं? तो उसके लिए मैंने डेडिकेटली वीडियो बना चुका हूँ। OUT का हॉस्टल फीस क्या है, OUT में टोटल फीस कितना लगता है, जाओ प्लेलिस्ट एक बार सभी वीडियोस 1 बाय 1 देख लो अगर आप OUT क्रैक करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, क्या 1 मंथ में OUT क्रैक करना पॉसिबल है या नहीं? तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा, जो सच बात है, जो कड़वा बात है बताऊंगा कि अगर आप पहले से ही 12th में अच्छा से पढ़े हो तब आप इस बार क्रैक कर सकते हो। अगर आप कुछ पढ़े ही नहीं हो तब आप OUT इस बार क्रैक नहीं कर सकते। अगर आप कुछ भी पढ़े हो ना, तब आप, मैंने जो प्लेलिस्ट बनाया है, जितने भी पॉइंट्स बताया है उसे नोट्स कर लो। 5 या 6 दिन के बाद मैं स्पेसिफिकली नोट प्रोवाइड करूँगा। उसी नोट्स को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, ओके, तब आप 110% OUT में सिलेक्शन हो जाएगा, इतना मान लो। और हाँ, डेफिनेटली 1 मंथ में क्रैक कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको
ऑथेंटिक स्ट्रैटेजी के साथ मतलब प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी आपका हो सकता है, नहीं तो इस जन्म में कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि OUT और उड़ीसा में अगर कोई प्रोफेशनल प्रेस्टिजियस कोर्स है वो प्रोवाइड करता है OUT। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इफ OUT नॉट क्रैक व्हाट शैल आई डू। बहुत सारे स्टूडेंट है जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट है, उनका डाउट है अगर मैं इस बार OUT क्रैक नहीं कर पाऊंगा तो मैं क्या करूँगा। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर आपका फ्रेशर है इस बार, या फिर फर्स्ट या फिर सेकंड अटेम्प्ट है, आप और एक बार मतलब 3 बार अटेम्प्ट करो अच्छे से, क्योंकि OUT में अगर आपका सिलेक्शन हो गया तब आपका करियर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। इसीलिए अच्छा ब्राइट करियर के लिए आपको लड़ना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 3 बार दे चुके हो उसके बाद भी ट्राई करते हो तब आपकी ये गलती है। अभी OUT छोड़ दो, आप ग्रेजुएशन सिंपल ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, क्योंकि उसके बाद भी बहुत ही ज़्यादा करियर है। तो मेरा कहने का ये सोल्यूशन है, 3 अटेम्प्ट तक OUT में आप अटेम्प्ट करो, बाद में OUT को छोड़ दो, क्योंकि OUT क्रैक करना इतना आसान नहीं है आप जितना सोचते हो। ओके, तो ये गलती मत करना कि मैं अगर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ तो OUT में बड़े आराम से हो जाएगा, ये गलती मत करना। क्योंकि नीट में मेरिट लिस्ट पर मतलब आपका सिलेक्शन होता है, स्पेसिफिकली मेरिट, उसमें कोई परसेंटेज 10th 12th परसेंटेज नहीं दिखता है। लेकिन जो OUT है वो स्पेसिफिकली वो फोकस देता है 10th और 12th में कितना परसेंटेज है। अगर आप 10th 12th में कम परसेंटेज है तो आप सिलेक्शन होने का कम चांसेस है। अगर किसी बंदे का 10th और 12th में ज़्यादा परसेंटेज है तो उसका सिलेक्शन होने का मैक्सिमम चांसेस है। ओके, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, OUT वर्सेस BHU वर्सेस ICAR, व्हिच इज बेस्ट। तो बहुत सारे स्टूडेंट स्पेसिफिकली जो भी एग्रीकल्चर के लिए फोकस करते हैं, उनका डाउट है कि सर कौन सा बेटर है, मतलब कौन सी करियर जो यूनिवर्सिटी है उनमें अगर आप सिलेक्शन हो जाए किसमें करियर करना ज़्यादा आसान है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो डाउट है ध्यान से सुनो। OUT उड़ीसा का जो गवर्नमेंट है, ओके, स्पेसिफिकली उसी पर फोकस करता है। अगर आपका जॉब भी होगा, मतलब नौकरी लगेगी, तब आप OUT में लगेगा, मतलब उड़ीसा में ही लगेगा। लेकिन अगर आप BHU सोचोगे या फिर ICAR के बारे में सोचोगे, वो सेंट्रल लेवल का जॉब है, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें करियर उससे OUT से बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें फैसिलिटी ज़्यादा है, उसमें भी कुछ ज़्यादा हॉस्टल फी फैसिलिटी है, और जो स्कॉलरशिप फैसिलिटी है सब कुछ ज़्यादा है, मतलब फैसिलिटी ज़्यादा है। अगर आप जानना चाहते हो ICAR के बारे में, BHU के बारे में, उसके में भी प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, जाके देख लो। क्योंकि एक ही साथ नीट चलेगा, नीट के बाद OUT के बाद आपका चलेगा ICAR के बाद BHU, एक साथ में सभी आप क्रैक कर सकते हो। आप प्लेलिस्ट एक बार देख लो, तभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, आप 100% क्लियर कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप ये गलती अगर आप करोगे तब आपका OUT में कभी भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। मैं ये रिपीटेड आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ये गलती किया था कि OUT में मैंने भले ही फॉर्म A फिलअप कर दिया और मॉक टेस्ट जो टेस्ट दिया था उसमें भी मेरा अच्छा खासा मार्क आ गया, लेकिन जो फॉर्म B मैंने भरा नहीं था। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप फ्रेशर हो, मतलब इस बार 12th दिए हो, रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, रिजल्ट आने के बाद तुरंत जब आप फॉर्म B आएगा, आप वहाँ पर जल्द से जल्द आपका मार्कशीट अपलोड कर देना, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है, नहीं तो कभी भी नहीं हो सकता। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हो फॉर्म B कब आएगा, फॉर्म B की इंपॉर्टेंस है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि फॉर्म B जब आए उसके बारे में डिटेल में वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करूँगा। और हाँ, फॉर्म B का मतलब क्या है उसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, जाके देख लो फॉर्म B का एक्चुअल मीनिंग क्या है, कैसे फॉर्म B अगर आप फोकस नहीं करोगे, फॉर्म B अच्छे से फिलअप नहीं करोगे, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ओके, और बताए लास्ट पॉइंट कि सर एक्चुअल में OUT UG का एडमिट कार्ड कब तक आ सकता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो पहले वीडियो बना था, OUT का जो 47 का पेज प्रोस्पेक्टस आया था, वहाँ पर एक्चुअल डेट लिखा था, मतलब जब भी आपका एग्जाम डेट होगा उससे 15 दिन पहले आपका OUT UG का एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। तो आपका जो एग्जाम डेट है वो है 9th से एंड 12th अगस्त। ये बात ध्यान में रखो, जो ऑफिशियल डाटा दिया है, तो उसके जो डाटा को मैं फोकस करके बता रहा हूँ, उसके 15 दिन पहले, मतलब 23 से 24 जुलाई के अंदर आपका OUT UG का एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। तो जब भी रिलीज होगा मैं आपको फास्ट अपडेट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, 5 दिन के बाद आपको ऑथेंटिक नोट्स प्रोवाइड करूँगा, ताकि आप इस बार फास्ट अटेम्प्ट ही OUT क्रैक कर सकें। तो ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग। और हाँ, कुछ भी डाउट हो मुझे नीचे कमेंट कर देना।